जय हिंद क्लास। आज हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। जहां हमने छोड़ा था विदेशी यात्री, उसी के आगे से चालू करते हैं। तो अगले हमारे जो विदेशी यात्री जो भारत आए थे उसका नाम है सर टॉमस रो। ये कब से कब तक भारत में रहे? 1615-1619 तक। और 1615 ईस्वी में एक शिष्टमंडल लेकर भारत आए थे। तो जो टॉमस रो भारत कब आए? 1615 में एक शिष्टमंडल लेकर। और ये अजमेर, मांडू और अहमदाबाद में जहांगीर के साथ थे। मतलब ये तीन जगह जहांगीर से मिलते हैं। तो सबसे पहले अजमेर में 1616 में मिले थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि टॉमस रो सबसे पहले जहांगीर से कहाँ मिले थे? तो 1616 में, जनवरी 1616 में अजमेर में। उसके बाद मांडू और अहमदाबाद में भी जहांगीर से मिले थे। पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक पुस्तक लिखी। जो सर टॉमस रो की पुस्तक थी पूर्वी द्वीपों की यात्रा, इसमें इन्होंने जो मुगल काल के षड्यंत्रकार होते थे, जो मुगल काल के अंदर जो दरबार षड्यंत्र होते थे, उसके बारे में इन्होंने बताया पूर्वी द्वीपों की यात्रा में। तो सर टॉमस रो की पुस्तक का नाम क्या है? पूर्वी द्वीपों की यात्रा। जहांगीर से भारत में अंग्रेजी व्यापार करने व फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया। तो कौन से विदेशी या कौन से अंग्रेज ने जहांगीर से भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया? टॉमस रो ने। टॉमस रो सर्वप्रथम जनवरी 1916 में अजमेर में जहांगीर से मिले थे। तो टॉमस रो सर्वप्रथम से जहांगीर से कहाँ मिले थे? तो अजमेर में। कब मिले थे? जनवरी 1916 में। टॉमस रो के साथ उसका पादरी एडवर्ड टेरी भी था। जब ये जहांगीर से मिलने गए थे तो इनके साथ इनका पादरी कौन था? तो एडवर्ड टेरी। टॉमस रो के साथ भारत उनका पादरी कौन आया था? तो एडवर्ड टेरी। या उनके साथ कौन आया था? एडवर्ड टेरी आए थे। तो नूरजहां गुट व खुसरो प्रकरण का भी उल्लेख किया है। जो उसमें मुगल काल में नूरजहां गुट और खुसरो का जो एक चल रहा था किस्सा, उसका भी उल्लेख टॉमस रो ने किया है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले देखते हैं हमारे विदेशी यात्री। हमारे अगले हैं थॉमस कोएट, जो 612 से 617 ईस्वी तक भारत में रहते हैं। थॉमस कोएट ने मीना बाजार का वर्णन किया है। जो मीना बाजार था उसको महिलाओं का बाजार भी कहा जाता है। तो 1617 में इनकी सूरत में मृत्यु हो गई। तो कौन से अंग्रेज था जिसकी मृत्यु सूरत में 617 में हुई? तो थॉमस कोएट की। तो अगले हमारे एडवर्ड टेरी। ये 616-619 तक ईस्वी में भारत में रहे। एडवर्ड टेरी वही थे जो टॉमस रो के पादरी थे। तो टॉमस रो के पादरी कौन थे? एडवर्ड टेरी। और कब आए भारत में? 1616 में। और जहांगीर से सर्वप्रथम मांडू मिले थे। और टॉमस रो जहांगीर से पहली मुलाकात तो इनकी होती है अजमेर में 1616 में, जनवरी 16। और जहांगीर से टॉमस रो की दूसरी मुलाकात मांडू में होती है। और टॉमस रो एडवर्ड टेरी की पहली मुलाकात जहांगीर से मांडू में होती है। टेरी के अनुसार जहांगीर गंगा जल पीता था। तो टेरी थे जो एडवर्ड टेरी, उन्होंने बताया था कि जहांगीर जो मुगल बादशाह था वो गंगा जल पीता था। इसके अनुसार भारत के सिक्के दुनिया के सिक्कों, किसी भी देश के सिक्कों से अधिक विशुद्ध, अधिक खराब हैं, अधिक मिलावटी हैं। तो किसका ये कथन है कि भारत के सिक्के दुनिया के किसी भी देश के सिक्कों से विशुद्ध हैं? तो एडवर्ड टेरी का। भारतीय सिक्का रुपया कहलाता था। इसने ये भी कहा एडवर्ड टेरी कि भारतीय जो सिक्का था वह रुपया कहलाता था। और इसने ये बताया कि महमूदी नामक सिक्का गुजरात में प्रचलित था। तो एडवर्ड टेरी ने गुजरात में प्रचलित सिक्का का नाम क्या बताया? महमूदी। और इसकी पुस्तक ए वॉयज टू ईस्ट इंडिया है। तो एडवर्ड टेरी की पुस्तक का नाम क्या है? ए वॉयज टू ईस्ट इंडिया। तो चलिए आगे देखते हैं अगले हमारे जो विदेशी यात्री हैं। अगले हमारे पिएत्रा देला वाले। इनका नाम थोड़ा कठिन है, पिएत्रा देला वाले। ये 622 से 626 ईस्वी तक भारत में रहते। ये एक इटालवी यात्री थे जो 622 ईस्वी में जहांगीर के समय आए थे। भारतीय तटीय क्षेत्रों की यात्रा की थी और सती प्रथा के बारे में बताया। तो कौन से विदेशी यात्री ने सती प्रथा के बारे में बताया? देला वाले ने। सूरत का चुंगीघर दोगाना, जहाँ चुंगीघर होता था, खंबात में पक्षियों का अस्पताल, नागौर में ब्रह्मा मंदिर और ग्रामीण शिक्षा का उल्लेख किया। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि पिएत्रा देला वाले ने इनमें से कौन सी चीज़ों के बारे में उल्लेख नहीं किया है?
तो ये चीज़ें दी जाएंगी, 3 या 2 चीज़ें दी जाएंगी, 2 नहीं दी जाएंगी, उसके बारे में बताना रहेगा। तो इन्होंने किसका किसका किया उल्लेख? सूरत का चुंगीगढ़ दोगाना, खंबात में पक्षियों का अस्पताल, नागौर में ब्रह्मा मंदिर और ग्रामीण शिक्षा का उल्लेख किया है। उसके बाद आते पीडर मुडी, इनके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इनका ईयर याद कर लीजिए, 630 से 634 ईस्वी तक रहे थे। इसके बाद है जीप बैप्टिस्ट ट्रेवनियर, जो 663 ईस्वी तक भारत में रहे। तो ये इंपॉर्टेंट, इनके बारे में देखते हैं ट्रेवनियर के बारे में। इन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो कौन सा ऐसा विदेशी यात्री जिसने 6 बार भारत की यात्रा की? तो ट्रेवनियर। पेशे से जौहरी थे, जो हीरे का काम करते तो उनको जौहरी कहा जाता था, तो पेशे से जौहरी थे। समुद्री मार्गों, सिक्कों, माप तौल के बारे में लिखा है। तो कौन से उसने विदेशी यात्री ने समुद्री मार्गों, सिक्कों, माप तौल के बारे में लिखा है? ट्रेवनियर ने। इसके विवरण जो इन्होंने लिखा था उससे मुगल काल का जो आर्थिक इतिहास की जानकारी के लिए बहुत उपयोगी है। तो कौन से विदेशी यात्री के लिखित से या विवरण से मुगल काल के आर्थिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो ट्रेवनियर के। तो ट्रेवनियर की जो बातें रहेंगी वो देख लेते हैं। चलिए ट्रेवनियर के बारे में जो बातें रहेंगी तो वो देख लेते हैं। इनकी पुस्तक ट्रैवल इन इंडिया है, जो 1676 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी ट्रैवल इन इंडिया में की पुस्तक में औरंगजेब व शाहजहां के शासनकाल के बारे में लिखा है। तो ट्रैवल इंडिया पुस्तक किसकी है? ट्रेवनियर की। कब प्रकाशित हुई? 1676 ईस्वी में। और इसमें 21 मुगल शासक के बारे में दिया है। तो औरंगजेब व शाहजहां के शासनकाल के बारे में। 1641 से 1642 ईस्वी में आगरा गए थे। तो आगरा की यात्रा ट्रेवनियर ने कब की? 1641 या 1642 में। और आगरा में ताजमहल के निर्माण का कार्य को देखा था। उसमें कहा था कि इसमें 20,000 लोग ताजमहल के निर्माण के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। तो ट्रेवनियर ने आगरा में किसका निर्माण देखा था? ताजमहल का। और उसके बारे में क्या कहा था कि 20,000 लोग इसके लिए ताजमहल के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। तख्ते ताउस के बारे में भी बताया था। तो तख्ते ताउस के बारे में कौन से विदेशी यात्री ने बताया? तो ट्रेवनियर ने। ट्रेवनियर के अनुसार शाहजहां वैसे ही शासन करता है जैसे एक पिता अपने बच्चों पर। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, यह कथन किसका है कि शाहजहां वैसे ही शासन करता है जैसे एक पिता अपने बच्चों पर? तो ये ट्रेवनियर का है। गोलकुंडा की हीरो के खान के बारे में लिखा है। जो गोलकुंडा था वहाँ हीरे खान बहुत प्रसिद्ध थी। जो गोलकुंडा की हीरो की खान के बारे में भी ट्रेवनियर बताया था। तो गोलकुंडा की खान से ही कोहिनूर निकला था। और गोलकुंडा प्रेजेंट टाइम का हैदराबाद है। जो अभी इससे क्वेश्चन, गोलकुंडा को भागनगर कहा। तो गोलकुंडा को भागनगर किसने कहा? ट्रेवनियर ने। तो अभी जब उसके हैदराबाद के जब नगर निगम चुनाव थे तो बीजेपी पार्टी ने ये कहा था कि अगर हैदराबाद में हम जीतते हैं तो हम उसका नाम भागनगर कर देंगे, हैदराबाद से बदलकर। तो गोलकुंडा का नाम आगे चल के जो भागनगर था, जो हमारे एंशियंट टाइम में भागनगर था हैदराबाद का नाम, फिर गोलकुंडा हुआ, फिर गोलकुंडा से हैदराबाद हुआ, तभी बीजेपी ने कहा था जो हम इसका पुराना नाम जो भागनगर था वो चेंज कर देंगे। तो गोलकुंडा को भागनगर, तो हैदराबाद या गोलकुंडा जो प्रेजेंट टाइम का हैदराबाद गोलकुंडा कहा जाएगा। तो गोलकुंडा को भागनगर कहा। तो गोलकुंडा को भागनगर किसने कहा? ट्रेवनियर ने। उसके बाद है मैन डेस्लो। ये खाली इनका ईयर और ये पूछ लिया जाता है किस काल में आए थे? 638 ईस्वी में आए थे। तो शाहजहां के काल में आए थे। जहांगीर के बाद शाहजहां मुगल बादशाह बने थे, तो उनके काल में आए थे। 628 में शाहजहां मुगल बादशाह बने थे। तो चलिए आगे देख लेते। हमारे अगले यात्री है निकोलाओ मानुची, जो 1653 से 1708 ईस्वी तक भारत में रहते। ये इटालवी यात्री था, इटली का यात्री था। इसने 14 वर्ष की आयु में वेनिस को छोड़कर भारत की यात्रा के लिए रवाना हुए थे। तो निकोलाओ मानुची कितने वर्ष की अवस्था में वेनिस को छोड़कर भारत की यात्रा के लिए रवाना हुए थे? 14 वर्ष की। दारा सिको, जो औरंगजेब व दारा सिको के बीच जो युद्ध होता है, वही वाले दारा सिको हैं, औरंगजेब के भाई। और दारा सिको के तोपची था। तो दारा सिको का तोपची कौन था? मानुची। वह दारा की पराजय के बाद चिकित्सा के पेशा अपना लिया था, चिकित्सक बन गया था। दारा जब पराजित हुआ था, दारा की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। दारा की मृत्यु का आंखों देखा वर्णन किया है। तो दारा की मृत्यु का आंखों देखा वर्णन किसने किया? मानुची ने। जो दारा व औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था उसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? मानुची।
स्टोरियो डी मोगल इसकी पुस्तक का नाम। तो मानुची की पुस्तक का नाम क्या है? स्टोरियो डी मोगल। इस पुस्तक में मुगल शासन के बारे में बताया गया है। और स्टोरियो डी मोगल को भारत का दर्पण भी कहा जाता है, 7वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। तो कौन सी पुस्तक को 7वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है? स्टोरियो डी मोगल की। और किसके द्वारा लिखित है? मानुची के द्वारा। तो चलिए आगे चलते, आगे देखते हैं। अगले हमारे विदेशी यात्री हैं फ्रांसिस बर्नियर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 1656 से 1717 ईस्वी तक भारत में रहते हैं। फ्रांसीसी यात्री और चिकित्सक थे। तो बर्नियर कौन थे? फ्रांसीसी यात्री और चिकित्सक थे। दारा व औरंगजेब के बीच होने वाला उत्तराधिकारी युद्ध के साक्षी थे। तो कौन दारा व औरंगजेब के बीच होने वाले युद्ध का फारसी यात्री युद्ध का साक्षी था? फ्रांसिस बर्नियर। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह, गोवा के पुर्तगालियों तथा गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की सेवा में कार्य किया। तो बर्नियर ने किसके यहाँ कार्य किया है? आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के यहाँ, पुर्तगालियों के यहाँ व गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह के यहाँ। इनकी 2 पुस्तकें हैं। पहली है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। इसमें मुगल एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती, नाम से पता चलता मुगल एम्पायर, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। और दूसरी राज प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध। और यह पुस्तक राज प्राप्ति के लिए, ये नाम ही है, राज प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध, 1658 का युद्ध, ये पुस्तक का नाम है। और यह पुस्तक किसको समर्पित की है? जो फ्रांसीसी वो थे सम्राट थे लुई 14वें, उसको समर्पित की है। तो 2 क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे कि ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? बर्नियर की। व राज प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध किसकी पुस्तक है? बर्नियर की। वह राज प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध किसको समर्पित की? जो फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें थे उनको समर्पित की है। और बर्नियर के भारत में संरक्षक जो कौन थे? दानिशमंद खां थे। तो बर्नियर के भारत में संरक्षक कौन थे? दानिशमंद खां। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि इन्होंने क्या कहा कि दक्कन हिंदुस्तान के सैनिकों की खुराक थी। यह कथन किसका है? तो बर्नियर का है। और राजकीय कारखाने एवं सती प्रथा के बारे में बताया है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारे विदेशी यात्री बच्चे हैं वो देख लेते हैं। अगले हमारे विदेशी यात्री विलियम नॉरिस, जो 1698 ईस्वी में स्थापित नई ब्रिटिश कंपनी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट का दूत था। तो विलियम नॉरिस क्यों भारत आया था? जो 1698 में ब्रिटिश नई कंपनी स्थापित हुई थी, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट का दूत था और व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में आया। तो विलियम नॉरिस कौन से मुगल शासक के दरबार में आया? औरंगजेब के लिए। क्यों आया? जो इसकी नई कंपनी स्थापित हुई थी उसका विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो विदेशी यात्री थे वो हो गए हैं अभी कंप्लीट। इसके बाद कल हम नया टॉपिक चालू करेंगे और दिवाली के बाद से एकदम स्टार्टिंग से एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे 6 मंथ में। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और जिसको कोई दिक्कत या कुछ पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे और फिर कल मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए जय हिंद।